वेलकम बैक एंड आई होप कि आपने अब तक पार्ट 1 देख लिया होगा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 11 साइंस का, क्लास 9 के बच्चों की बहुत दिन से डिमांड थी तो हमने वीडियो अपलोड कर दिया है 3D एग्जांपल्स के साथ है। ऊपर इंफॉर्मेशन बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों जगह लिंक मिल जाने वाली है। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली हमने ऊपर से पढ़ लिया था कि वर्क क्या होता है। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि भाई वर्क को मैथमेटिकली तुम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जी हाँ मेरे दोस्त, भाई तभी तो मतलब है ना साइंस पढ़ने का, नहीं तो ऐसे तो ये तो एक फिलॉसफी हो गई फिर तो, राइट। तो इस टॉपिक में हम पढ़ रहे होंगे टॉपिक नंबर 11.13 वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब इस चीज को समझने के लिए हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस, ये समझना पड़ेगा कि साइंस में वर्क क्या होता है। डेफिनेशन तो हमने देख ली है, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। टू अंडरस्टैंड दिस, इस चीज को समझने के लिए वी शैल फर्स्ट consider the case when the force is acting in the direction of the displacement। और इस चीज को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें जो फोर्स है ना वो उसी डायरेक्शन में लगाई जा रही है जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। देखना चाहोगे ऐसा एग्जांपल? चलिए अब आपके सामने आने वाला है 3D एग्जांपल ऑफ केस नंबर 1। अब ये जो पूरा सेटअप आप देख पा रहे हो, इसमें आपको एक ईंट दिख रही होगी। अब हम क्या करेंगे, इस ईंट पर फोर्स लगाएंगे। हमने फोर्स लगाया, ईंट कुछ दूर तक डिस्प्लेस हो गया और इस डिस्प्लेसमेंट के जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है ना, इसको हमने नाम दे दिया ES। फोर्स को हम ऑलरेडी F कहते हैं। तो वर्क डन को अब कैसे डिफाइन किया जा सकता है मैथमेटिकली? जी हाँ, मल्टीप्लाई करके। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसे सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना चाहो तो W इक्वल टू F और yes। हाँ, F हमने फोर्स का सिंबल लिखा, डिस्प्लेसमेंट का हमने yes लिखा, वर्क डन का W लिखा। हमारे पास ये बन गया इस चैप्टर का पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 11.1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और हम इस फॉर्मूला से ना वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी यहीं पर खत्म नहीं होती है बात, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त। देखो एक चीज कही गई है कि दस वर्क डन बाय अ फोर्स acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by distance moved in the direction of the force। जो हमने अभी मैथमेटिकली देखा बिल्कुल वही कहा गया है कि भाई अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कि फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर तक मूव किया। ठीक है, इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करके हम वर्क डन निकाल सकते हैं। और एक जरूरी चीज कि वर्क के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? तो अच्छा, अब इसी सेम इक्वेशन पर हम क्या करते हैं ना, वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया फोर्स को 1 न्यूटन, हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया 1 मीटर। तो वर्क डन कितना होगा? जी हाँ, वर्क डन हम 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, या इसका एक और नाम है जूल। जी हाँ, हम 1 जूल काम कर चुके हैं अगर हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और उससे 1 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ। अभी जूल को तुमने मैथमेटिकली समझ लिया कि 1 जूल कितना होता है ना। इनको अब हम शब्दों में भी समझ लेते हैं कि साफ साफ इसने लिखा है कि 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी पर 1 जूल वर्क करते हैं तो वो कितना वर्क होता है? व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर अलॉन्ग। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और जिसकी वजह से वो 1 मीटर तक मूव कर जाता है, अपनी जगह 1 मीटर तक बदल लेता है, दैट इज कॉल्ड 1 जूल ऑफ वर्क। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसी सिचुएशन से रिलेटेड ना मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन तो हमारा सेम है, अभी जो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, W इक्वल टू F इंटू ES, राइट। तो अगर हम फोर्स को 0 ले लेते हैं तो क्या हो सकता है? चलो अप्लाई करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम रहेगा 1 मीटर। फोर्स को अगर हम 0 ले लें तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, ऑब्वियसली वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। तो अगर फोर्स 0 हुआ तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो अगर किसी भी केस में या फोर्स 0 है या डिस्प्लेसमेंट 0 है, वहां पर वर्क डन नहीं होता है। और आपको मैंने पहले पार्ट में बता दिया था
कि काम होने के लिए साइंस की नजर में दो चीजें चाहिए होती हैं, पहला फोर्स लगाओ, दूसरा उससे डिस्प्लेसमेंट हो। इन दोनों में से कोई भी एब्सेंट है, वर्क इज नॉट डन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम एक और सिचुएशन लेते हैं, बिल्कुल वो ईट वाला जो एग्जाम्पल हमने दिया था बिल्कुल उसी से मिलता जुलता। इस वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हो एक लड़की है, टॉय कार को वो खींच रही है, ठीक है, आप देख रहे हो, बहुत ध्यान से देख लेना। अब ये जो टेबल है जिस पर ये टॉय कार रखा हुआ है, ये कार इसी टेबल के पैरेलल चल रही है और उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में ये लड़की फोर्स लगा रही है। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना भाई, जिस तरफ आप खींचते हो उसी तरफ तो वो चीज खिंच के आती है ना। तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये ईट वाले एग्जाम्पल से बिल्कुल मिलता जुलता है। और इस सिचुएशन में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए वही हमारा पुराना फॉर्मूला यूज होगा, 11.1 इक्वेशन, W इक्वल टू F इंटू यस। और एक बहुत ही जरूरी बात जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं इन दोनों एग्जाम्पल से, वो ये है कि भाई वर्क डन इन दिस सिचुएशन इज टेकन एज पॉजिटिव। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ हो तो हम वर्क डन को पॉजिटिव लेते हैं। इज इट ओके? अच्छा, तो वर्क डन निगेटिव भी होता होगा, बिल्कुल होता होगा। तो आइए हम दूसरा केस देखते हैं, व्हेन वर्क डन इज टेकन एज नेगेटिव। एक डिफरेंट सा सिचुएशन लेते हैं। कंसीडर अ सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप नीचे एनिमेशन देख सकते हो, एक गाड़ी है जो एक पर्टिकुलर स्पीड से चलती जा रही अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर दिशा में। नाउ अ रिटार्डिंग फोर्स F इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब ये गाड़ी चल रही है, इस पर हमने ब्रेक लगाया। ब्रेक क्या करता है, जब हम ब्रेक लगाते हैं इससे गाड़ी रुक जाती है, यानी हमारा ब्रेक अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। बिल्कुल वही लिखा हुआ है कि भाई नाउ अ रिटार्डिंग फोर्स F इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब अगर इस चीज को तुम प्रोटेक्टर रख के देखोगे ना, अपना वो जो मैथमेटिक्स वाला प्रोटेक्टर होता है, तो जिस डायरेक्शन में हमारी गाड़ी जा रही थी, हमने फोर्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है। 180 डिग्री का फर्क है इन दोनों के बीच में। देख पा रहे हो प्रोटेक्टर पे, बिल्कुल देख पा रहे होगे। अच्छा, नाउ इस सिचुएशन में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ऑब्वियसली हम इसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। उसमें वही लिखा हुआ है कि इन सच अ सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स F इज टेकन एज नेगेटिव एंड डिनोटेड बाय द माइनस साइन। समझ में आ रहा होगा आपको, चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं इस पूरे वीडियो की समरी की तरफ। भाई साहब, हमने इस पूरे वीडियो में क्या सीखा? बहुत ही सिंपल और क्लियर सा कॉन्सेप्ट था। वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन को हम पॉजिटिव लेते हैं व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमने वो जो ईट वाला एग्जाम्पल था और फिर वो जो लड़की टॉय कार खींच रही थी, उन दोनों एग्जाम्पल्स में देखा होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में था, इसलिए वर्क डन हमारा उनमें पॉजिटिव था। सो व्हाट अबाउट द वीडियो? क्या सीखा आपने इस वीडियो में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के थर्ड पार्ट के साथ, भाई साहब एनिमेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इंतजार रहेगा आपका। 2-3 दिन में हम फिर अगली पार्ट अपलोड करेंगे आपके लिए। तब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।